Assalamu alaikum students, welcome in today's lecture. Today's lecture we are going to start exercise number 9.3 and question number 1 of exercise 9.3 is show that sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree sin 30 degree is equal to sin 30 degree के। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, पहली जुज़ है इसकी। तो अब इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो वो आप पहले क्या है उन्हें याद कर लेंगे। तो उसके मुताबिक आप चलते हैं कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, उसकी वैल्यू होती है 3√/2 डॉट cos 30 डिग्री भी किसके बराबर होता है 3√/2 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है डॉट साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है। तो अब 3√3 से ज़रब खा के क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1 × 1/2 × 2 4। अब एलसीएम लेंगे, इनका 4 आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 करेंगे 2/4। इसे जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई है 1/2 के। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें वो भी 1/2 और राइट हैंड साइड का भी 1/2। तो आप लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से मतलब क्या है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये हमारी पहली यूज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। बाकी दो पार्ट जो हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। अब इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं और वो है साइन स्क्वायर π/6। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1/2/3/4। अब ये स्टूडेंट्स हमने क्या है प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1/2/3/4। तो इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे और वो है साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो साइन स्क्वायर π/2 के। तो अब स्टूडेंट्स इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। अब हमें पता है π/6 किसके बराबर होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा रेशो। अब साइन 45 1/2 इसका स्क्वायर रेशो साइन 60 3√/2 इसका स्क्वायर रेशो साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है इसका स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/2 3/4 और रेशो क्या आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। मल्टीप्लाइंग बाय 4, 1/4 को भी 4 से, 1/2 को भी 4 से, 3/4 को भी 4 से और 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2/3/4 जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग।
कि दर झैल की जो है वैल्यूज़ फाइंड करें। इसमें दो जुज़ हैं, इसकी एक जुज़ हम कर लेते हैं, वो है 10 π/3, ये फर्स्ट पार्ट इसका 10 π/3 माइनस 10 π/6 ओवर 1 प्लस 10 π/3 10 π/6 के। तो अब इसकी हमने क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 10 π/3 के π/3 किसके बराबर होगा, π/3 होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 3√, माइनस 10 π/6 10 30 डिग्री हो गया, उसकी वैल्यू होती है 1/3 ओवर 1 प्लस 10 π/3 3√ डॉट 10 π/6 1/3 के। तो अब इसे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई हम करेंगे। चलें इधर ही कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम आप लेंगे सबसे पहले, ये क्या आएगा 3√ ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√3 से ज़रा खाएगा 3 - 1 ओवर इधर 3√ से 3√ कैंसिल होगा तो 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 करें तो क्या आता है 2 ओवर 3√ और ओवर क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो 2 ओवर 3√ मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर जाएगा तो 2 ओवर 1 क्या हो जाएगा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर 3√ जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी दूसरी जुज़ जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, आसान सी है, सेम इसी प्रोसेस से है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट्स, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री व 45 डिग्री के 30 डिग्री और 45 डिग्री पे वैल्यूज़ जो हैं वो वेरीफाई करें इसकी जो गिवन हम। सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 45 डिग्री के 30 डिग्री और 45 डिग्री पे जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो गिवन है उनकी वैल्यूज़ हमने क्या है वेरीफाई करना है उनको। तो इसकी एक जुज़ हम कर लेते हैं, इसकी जुज़ नंबर 4 को चलें देख लेते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज़ को हमने वेरीफाई करना है एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज़ को एट 30 डिग्री जो है उस पे क्या है देख लेते हैं कि 30 डिग्री पे वैल्यूज़ जो हैं वो वेरीफाई होती हैं कि नहीं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे पहले, वो है cos 2 थीटा। तो अब क्या आएगा cos 2 डॉट थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के। सेम इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और इसकी राइट हैंड साइड क्या है वो है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin 30 किसके बराबर होता है 1/2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 1 - 2 × 1/4, तो 1 - 1/2 आ जाएगा और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 के। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड देखें तो दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं बराबर हैं, तो इधर आप लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किस पे वेरीफाई होगी वैल्यू इसकी 30 डिग्री पे। अब हम आगे बढ़ते हैं एट 45 डिग्री के 45 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ इसकी जो हैं वो वेरीफाई करती हैं या नहीं करती। तो 45 पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेंगे और वो है cos 2 थीटा। तो cos 2 डॉट थीटा की जगह उसकी वैल्यू
वो क्या है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और वो है 45 डिग्री। तो 1 माइनस 2 साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/2 अंडर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर 1/2। तो 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी 0, राइट हैंड साइड का भी 0 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरीके से सारी इसकी चीज़ें आपने करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड x, कि इसमें हमने क्या है x फाइंड करना है। x क्या है हमने फाइंड करना है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री is equal to x sin 45 cos 45 and tan 60 degree. x sin 45 cos 45 एंड tan 60 डिग्री। तो इस पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन है इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x डॉट साइन 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट, और cos 45 भी 1/2 अंडर रूट, और tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है 3 अंडर रूट के। तो अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x डॉट 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट से ज़रब खा के 1/2 डॉट 3 अंडर रूट। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इधर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2x। अब इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 अंडर रूट से, और इधर भी 2/3 अंडर रूट से। तो अब 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर क्या बचा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, बल्कि काट रहे हैं 3 अंडर रूट से, बल्कि इसको हम 2 1 2 2 2 4, तो 3/2 इंटू 3 अंडर रूट। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट डॉट 3 अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो अब क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे 2 क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज के रह गए हैं, वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है एट फॉलोइंग एंगल। एंगल हमें गिवन है, उस पर हमने क्या वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ इन 2 क्वेश्चंस के लिए। वो क्या है कि इसमें जो एंगल हमें गिवन होगा आपने उसे एक ऐसे एंगल में क्या है कन्वर्ट करना है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में वो है आपके पास, वो इस फॉर्म में आना चाहिए। एंगल जो है उसको आप इस फॉर्म में लाएंगे। ये फॉर्म क्या है 2π प्लस थीटा, कि मतलब जो थीटा से पहला है वो 2π का मल्टीपल होना लाजमी है, 2π का मल्टीपल होना लाजमी है। और
उसके साथ क्या होना लाजमी है, जो उसके साथ एंगल होगा उसका पॉजिटिव होना लाजमी है। वो क्या है, पॉजिटिव होना लाजमी है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन आगे करते हैं तो मज़ीद आपको ये एलेबोरेट हो जाएगी। तो इसकी पहली जुज़ देख लेते हैं और वो क्या है, माइनस पाई। अब स्टूडेंट्स माइनस पाई पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन पहले हम इस माइनस पाई को इस फॉर्म में लाएंगे, 2 पाई प्लस थीटा फॉर्म में। अब ये चीज़ भी जहन में आप रख लें कि 2 पाई जो है मल्टीपल वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस, वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है जो आगे थीटा है आपके पास, थीटा का आपको पॉजिटिव होना लाजमी है। थीटा जो होगा अगला नेक्स्ट एंगल उसका लाजमी होना चाहिए कि वो पॉजिटिव हो। तो अब स्टूडेंट्स माइनस पाई है, इसको हम लिख सकते हैं -2 पाई। अब -2 पाई को हमने किया तो हमें प्लस में साथ क्या करना पड़ेगा, पाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -2 पाई प्लस पाई करें तो वही एंगल आ जाता है हमारे पास -पाई। तो हमने इसे इस फॉर्म में अब ले आए। अब यहाँ पे देखें हमारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई कि 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। यहाँ पे देखें ये 2 पाई का मल्टीपल हो गया। आगे नेक्स्ट एंगल जो थीटा है आपके पास वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब पाई जो थीटा एंगल है वो क्या है, अब पॉजिटिव है। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन से के, साइन -2 पाई प्लस पाई, और ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई के बराबर आ जाएगा। और साइन पाई किसके बराबर होता है, -1 के। और इसी तरह फिर cos -2 पाई प्लस पाई, और ये आएगा cos पाई के बराबर। और cos पाई किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी होता है। सेम इसी तरह फिर आप आ जाएंगे tan -2 पाई प्लस पाई, और ये आ जाएगा tan पाई पे। और tan पाई किसके बराबर होता है, 0 के। और फिर इनके जो इन्वर्स वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन की हो गई कोसेकेंट -2 पाई प्लस पाई, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कोसेकेंट पाई के बराबर आएगा। और कोसेकेंट पाई किसके बराबर होगा, -1 के। और इसी तरह काज का उलट सीकेंट -2 पाई प्लस पाई, और वो किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट पाई के। और वो फिर बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है पाई, सीकेंट पाई की। और फिर इसी तरह tan का उलट काट -2 पाई प्लस पाई, और वो बराबर आ जाएगा काट पाई के। और काट पाई की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो स्टूडेंट्स ये तरीका था जिससे हम क्या है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जहन में आपने क्या चीज़ रखनी है, आपके पास थीटा से पहला जो एंगल है वो 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो उसके लिए। लेकिन उसके साथ जो होना चाहिए एंगल थीटा वो पॉजिटिव होना लाजमी है। अब इसकी एक और यूज़ करते हैं, इसकी फोर्थ यूज़ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है जी कि -9/2 पाई। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसे हमने अब ऐसी फॉर्म में लाना है, 2 पाई का प्लस या माइनस में 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए और साथ में एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। अब -9/2 पाई है, इसे हम लिख सकते हैं -6 पाई प्लस 3 पाई/2। कैसे? अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -6 पाई, माइनस का 12 पाई प्लस का 3 पाई होगा तो वही माइनस का 9/2 पाई आ जाएगा। तो अब ये आपके पास यहाँ पे फिर इसे हम मज़ीद आगे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 × -2 पाई प्लस 3 पाई/2। अब यहाँ पे देखें तो ये अब इस फॉर्म में आ चुका हमारे पास, -2 पाई का ये मल्टीपल हो गया
और साथ में अगला एंगल जो है वो भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे कि साइन -6 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2 ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 3 पाई ओवर 2 के। तो इन सब की वैल्यूज़ फिर स्टूडेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मेन चीज़ जो है ये एंगल बनाना होता है कि किस तरह आपने ये इस फॉर्म में इसको लाना है। तो बाकी आगे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ जो है इसी तरह खुद फाइंड कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट्स सेम यही रूल है और उसमें भी हमने क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और अब इसमें जो एंगल हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसकी अगर हम पहली चीज़ देख लेते हैं 390 डिग्री। 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब इसे देखें 360 क्या है, वही 2 पाई ये होता है, 2 पाई। तो ये मतलब आ गया हमारे पास उसका मल्टीपल प्लस ये एंगल साथ में जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, प्लस 30। तो अब सारी वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे, साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के बराबर। और साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2 के। सेम इसी तरह कास 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री और ये फिर किसके बराबर होगा, कास 30 डिग्री के बराबर होगा। और कास 30 किसके बराबर होता है, 3√2। सेम इसी तरह फिर कास के बाद टेन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री और ये बराबर आ जाएगा टेन 30 डिग्री के। और टेन 30 किसके बराबर होता है, 1/3√। और बाकी जो इसके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, साइन काज और टेन का ये उलट जाएंगे। कुछ सीकेंड 2 के बराबर होगा, सीकेंड जो है वो 2/3√। और कोटेंजेंट कार्ड जो है 3√, के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह खुद आप वैल्यूज़ बाकी फाइंड करेंगे। उसके बाद इसकी एक और यूज़ कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, और वो है इसकी अगर हम 7वीं यूज़ देख लें 25/6 पाई। अब स्टूडेंट्स इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 पाई प्लस π/6 के। अब स्टूडेंट्स एंगल हमारे पास इस फॉर्म में आ गया 4 पाई प्लस π/6। तो अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइंड कर लेते हैं साइन 4 पाई प्लस π/6, वो किसके बराबर आ जाएगा, साइन π/6 के। और साइन π/6 किसके बराबर होता है, 1/2 के। सेम इसी तरह काज 4 पाई प्लस π/6 और वो किसके बराबर आ जाएगा, काज π/6। और काज π/6 किसके बराबर होता है, 3√2 के। और टेन 4 पाई प्लस π/6 वो बराबर आ जाएगा 10 π/6 के। और 10 π/6 की वैल्यू होती है 1/3√। तो बाकी इसके रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट, सीकेंट और काट, उनकी वैल्यूज़ आप खुद फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 9 जो था उसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह आगे हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।